यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर आपका उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित इस व्याख्यान माला को भगवान शिव के चरणों में वंदन कर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय है सूफीवाद, एक धीमा किंतु घातक विष। सूफीवाद पर चर्चा करने से पूर्व यह संक्षेप में जान लेना आवश्यक है कि सूफी है क्या। सूफी एक शैली है और सूफी के अंधभक्त इसे प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और इसकी तुलना सनातन परंपरा के अद्वैतवाद से करने की धृष्टता करते हैं। किंतु क्या यह उचित है? यदि यह परिभाषा सत्य है तो यह ठीक उसी प्रकार है जैसे इस्लाम का शाब्दिक अर्थ शांति है, और इस्लाम के शांति से संपूर्ण विश्व अब तक परिचित हो चुका है। और जिन्हें यह तथ्य स्वीकार नहीं है वे इराक, सीरिया, लेबनान, मिस्र आदि इस्लामिक देशों में हो रही घटनाओं पर अवश्य दृष्टि डालें। आपका मन इन शांति दूतों के कुकृत्यों से अवश्य ही उद्विग्न हो जाएगा। सूफीवाद इसी इस्लाम की कोख का एक कलंक है। सूफी के पिछलग्गुओं द्वारा प्रायः सूफी उन्हें माना जाता है जो धर्म पंथ की सीमा से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण की कामना से कार्य करता है। सूफी परंपरा के वाहक व्यक्ति को संत की उपाधि देने में सूफी के इन पिछलग्गुओं को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह तथ्य पूर्णतः भ्रामक है, क्योंकि कथित सूफी संत सामान्यतः मुसलमान ही होते थे और इनका रणनीति पूर्वक प्रचार किया जाता था, जिनके विषय में सर्वप्रथम उनके तथाकथित चमत्कारों को लोकवाद अर्थात अफवाह बनाकर फैलाया जाता था, जिसे स्वधर्माभिमान विहीन एवं धर्म शिक्षण विहीन हिंदू स्वीकार करता था और कालांतर में अपने देवी देवताओं को छोड़ इन्हें पूजने लगता था। दुर्भाग्य से यह परंपरा आज भी चल रही है। जिन हिंदुओं के पूर्वजों को इन सूफियों ने येन केन प्रकारेण धर्मांतरित किया, उन्हीं के वंशज आज इन्हें मूर्खता की सीमाओं को पार करते हुए पूज रहे हैं। सूफियों द्वारा न केवल धर्मांतरण कराया जाता था, अपितु जिस प्रकार से किया जाता था उसकी सत्यता सुनकर हिंदू चकित रह जाएगा। वस्तुतः आज भी सूफी परंपरा इस्लाम के प्रचार का एक अप्रत्यक्ष माध्यम है। इस सत्य को आज हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। इसे समझने हेतु इनकी कार्यप्रणाली पर दृष्टि डालना आवश्यक है। ये तथाकथित संत इस्लामी शासकों के साथ साथ ही भारत आए थे। सूफी परंपरा कुछ और नहीं अपितु एक प्रकार की इस्लामी मिशनरी है, अर्थात ट्रोजन हॉर्स वायरस है। हिंदुओं को जितनी हानि कट्टर और धर्मांध मुल्लों ने नहीं पहुंचाई है, उससे कहीं अधिक अपने बादशाहों और आकाओं के संकेत पर कार्य करने वाले इन सूफी रूपी तथाकथित संतों ने पहुंचाई है। सूफियों द्वारा सामूहिक रूप से धर्मांतरण किया जाता था, इस बात की पुष्टि कई इतिहासकारों ने की है। उदाहरण के रूप में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया था। इसी सूफी ने मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। यह समाचार 14 मई 2012 को उर्दू अखबार पाक एक्सप्रेस न्यूयॉर्क में प्रकाशित हो चुका है। यह तो मात्र एक उदाहरण है।
यदि सूक्ष्मता से वामपंथी एवं कांग्रेसियों द्वारा लिखित भ्रष्ट इतिहास भी पढ़ें तो इन तथाकथित सूफी संतों के धर्मांतरण के कुकृत्यों को आप समझ सकते हैं। कई इतिहासकारों ने ये प्रमाणित भी किया है कि ये मुसलमान आक्रमणकारियों के गुप्तचर अर्थात जासूस हुआ करते थे, जो आक्रमण पूर्व देश की राजनीतिक, सामरिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी उन्हें देते रहते थे। भारत के हिंदू समाज ने सरलता का परिचय देते हुए जो सम्मान हिंदू संतों को दिया, उसी प्रकार का सम्मान इन सूफियों को भी दिया। हिंदू समाज यह नहीं समझ पाया कि जिसे वे संत समझ रहे हैं वे संत नहीं, सीधे साधे हिंदुओं के लिए इस्लामीकरण का यंत्र एवं भारत के शत्रुओं के भेदिए अर्थात गुप्तचर हैं। इस राष्ट्र की सारी जानकारी मुसलमान देशों के शासकों को देना और अवसर पाकर आक्रमण हेतु आमंत्रित करना यथार्थ में सूफियों का एकमात्र यही उद्देश्य था। वर्तमान काल में भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ही है, जिसे गरीब नवाज कहा जाता है, अर्थात गरीबों पर कृपा करने वाला, सच्चे अर्थों में उन्हें मुसलमान बनाने वाला। आज का मूढ़ हिंदू इस व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षता की साक्षात मूर्ति समझता है। यह सर्वविदित है कि लाखों की संख्या में हिंदू यहाँ पर आते हैं, मज़ार पर दर्शन कर अनेक कोटि रुपया दान करते हैं, किंतु यह अत्यल्प लोग जानते हैं इस व्यक्ति ने भारत के इस्लामीकरण और पृथ्वीराज पर आक्रमण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज इसकी मृत्यु के 800 वर्ष पश्चात भी यह क्रम चल रहा है। यथार्थ स्थिति यह है कि अजमेर में कोई सूफी संत आकर बसे थे जिससे इस प्रदेश को मुसलमान बनाया जा सके। उसे स्थानीय हिंदुओं ने मार डाला। मोइनुद्दीन जब हज करने गया तो वहां उसे यह बात बताई गई। उस धर्मांतरण के कार्य को पूरा करने हेतु वह अजमेर आकर बस गया। धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के विरोध करने पर मुसलमान शासकों द्वारा प्राप्त धन से उनमें से कुछ को अपने पक्ष में कर लिया और कुछ को मुसलमान बना लिया। इसने पृथ्वीराज चौहान से अनेक सुविधाओं की मांग की, जिसे धर्माभिमानी चौहान ने तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर दिया। इस पर ख्वाजा ने गजनी जाकर वहां के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को परिस्थितियां अनुकूल बताकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। वह परास्त होता और प्राणदान मांगकर छूट जाता, किंतु शत्रु चिश्ती घर में बैठा था। वह सारी सूचनाएं गोरी को देता रहता था। पुनः उसने आक्रमण किया और पृथ्वीराज पराजित हो गए। यह घटना भारत के इस्लामीकरण के कुचक्र की एक महत्वपूर्ण घटना प्रमाणित हुई और सूफियों को इसके पश्चात प्रश्रय मिला। इसका प्रमाण आज भी उपस्थित है। फुलवारी शरीफ पटना राजगिरी में मखदुम शाह कुंड हिंदू कुंड था। बिहार शरीफ में एक विशाल बौद्ध विहार बौद्ध ज्ञान प्रतिष्ठान ओदंतपुरी है, जिसके नाम पर बिहार का नाम पड़ा। इस्लामीकरण के कारण ही ओदंतपुरी को बिहार शरीफ बनाया गया। संत के वेश में भारत व हिंदू विरोधी कृत्य तथा भारतीय संस्कृति की जितनी हानि सूफियों द्वारा हुई है, उतना संभवतः किसी अन्य से नहीं हुआ है। सैयद अतहर अब्बास अली की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म इन इंडिया एवं पीएम करी की पुस्तक श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर जैसी कई पुस्तकों के संदर्भ ग्रहण कर इतिहासकार पुरुषोत्तम जी ने भारत के इस्लामीकरण के 4 चरण नामक पुस्तक लिखी है। इन तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विदेशी आक्रांताओं ने प्रारंभ से ही भारत के धर्मांतरण के लिए छल छद्म और पाखंड का आश्रय लिया। परंतु एक तथ्य यहाँ पर बता दें कि प्रत्येक छल छद्म एवं पाखंड के पीछे
हमारे बलिदानी पूर्वजों के बहुत सी बलिदानों की गाथा छिपी पड़ी है। बताया जाता है कि कोलकाता से अमृतसर तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर लगभग 10 सहस्र 9 गजा पीर स्थापित हैं। पीर अर्थात ऐसे किसी धर्मांध मुसलमान की मज़ार है जिसने अपने समय में सहस्रों हिंदुओं की हत्या की थी। यह अत्यंत दुखद एवं लज्जास्पद है कि आज ऐसे पीर जिन्होंने हिंदुओं को पीड़ा दी वे ही हिंदुओं के लिए पूजनीय हो गए हैं। स्वयं सैयद अतहर अब्बास उत्तर प्रदेश बहराइच के सालार मसूद गाजी की दरगाह के विषय में लिखते हैं कि उसकी मज़ार पर जाकर उसकी पूजा करने वाले लाखों हिंदुओं को यह तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने उनके कितने पूर्वजों की हत्या की थी। यदि उन हिंदुओं की संख्या को ढूंढा जाए जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए उस समय अपना बलिदान दिया था तो निश्चित रूप से ऐसी संख्या लाखों में होगी। यथार्थ में यह स्थिति लज्जाजनक ही नहीं अपितु धर्माभिमानी हिंदुओं के लिए घृणास्पद भी है। इन तथ्यों से अनभिज्ञ वर्तमान समाज में विशेष रूप से हिंदुओं का एक ऐसा वर्ग है जो स्वयं को बुद्धिजीवी एवं संभ्रांत कहता है और यह वर्ग सूफीवाद का प्रशंसक है। साथ ही हिंदुओं का एक ऐसा वर्ग जो भौतिकता के दंश से पीड़ित है अर्थात संपत्ति समृद्धि को इच्छुक है या रोग मानसिक क्लेश तथा किसी आध्यात्मिक समस्या से पीड़ित है, वह अपने धर्मशास्त्रों एवं देवी देवताओं को छोड़ मज़ार पर जाता है। वह आज के सत्तालोलुप नेता एवं आदर्शहीन अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखकर ऐसा करता है। निश्चित रूप से सूफीवाद एक धीमा किंतु प्रभावी विष है जिसके प्रभाव में हिंदुओं का एक संभ्रांत तथा बुद्धिजीवी वर्ग भी आ चुका है। यह वर्ग धन संपत्ति तथा विपत्ति से मुक्ति के लिए इन शबों के आगे संभवतः लज्जा के कारण माथा तो नहीं टेकता किंतु जाने अनजाने सूफीवाद का समर्थक अवश्य है। संगीत के माध्यम से सूफीवाद का समर्थन करने वाला यह वर्ग इस विष के प्रभाव में है। आज कथित सूफी संगीत को जिसमें निर्गुण परमात्मा की स्तुति की जाती है उसे सुनने में गर्व अनुभव करने वाले यह नहीं जानते हैं कि यह भी अहिंदुओं के इस्लामीकरण करने का ही एक भाग है, क्योंकि इनकी निर्गुण उपासना में अल्लाह मौला के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। सूफी धर्मनिरपेक्ष होते तो वेदों के परमात्मा का भी गुणगान करते। अप्रत्यक्ष रूप में इस्लाम का प्रचार करने वाला सूफी संगीत आजकल हिंदुओं द्वारा अधिक सुना और गाया जाता है। इससे अधिक लज्जास्पद तथ्य और क्या हो सकता है। इसका परिणाम लव जिहाद जैसे गंभीर समस्याओं के रूप में जन्म ले रहा है। वह कैसे, यह बताती हूँ। सर्वप्रथम संगीत अर्थात इस्लामी सूफी संगीत के प्रति लगाव, इससे उदारता का निर्माण, उदारता से सहिष्णुता, सहिष्णुता से समभाव, समभाव से धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता से धर्माभिमान का ह्रास एवं अंततः विकराल समस्याओं का जन्म लेना। आज हिंदुओं की अनेक धार्मिक समस्याओं का एकमात्र कारण धर्म शिक्षण एवं धर्माभिमान का अभाव है। इस आग में सूफीवाद भी घी के रूप में धीमा विष समान कार्य कर रहा है और सर्वधर्म समभावी हिंदू इसका ग्रास बनता जा रहा है। इस स्थिति को परिवर्तित करने हेतु हिंदुओं को इतिहास का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देना एवं साधना करवाकर धर्म शिक्षण देकर धर्माभिमानी बनाना अति आवश्यक है और यह सब इस निधर्मी लोकतंत्र में कदापि संभव नहीं। अतः हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अपरिहार्य हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का व्याख्यान समाप्त करती हूँ। राष्ट्र रक्षण एवं धर्म जागृति से संबंधित अन्य कोई विषय लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
वशिष्यते। ॐ